अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें कि उन्हें अपना मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल किस तरीके से कवर करना है। मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल या लोकोमोटर मॉड्यूल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है बिकॉज इसमें एनाटमी बहुत ज़्यादा है और बुक्स में भी चीज़ें बहुत हैफेजेड मैनर में लिखी हुई होती हैं, प्रॉपर तरतीब में नहीं लिखी हुई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही होती है कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है और फिर तमाम टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरलिंक करना है। तो ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही होती हैं स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से वो ये अक्सर बोल रहे होते हैं कि लोकोमोटर मॉड्यूल बहुत मुश्किल है। हालांकि ये इतना कोई मुश्किल मॉड्यूल नहीं है, इसमें ज़्यादा एनाटमी है और एनाटमी याद करना बहुत आसान होता है अगर आप डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस को देख लें। आपके पास यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, आपके पास अपर लिम्ब के मसल्स के होंगे, आपके पास बोन्स हैं, तो जब आप चीज़ों को देख के याद करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखनी है। आपको जिस दिन पढ़ने का दिल ना करे उस दिन जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके पिक्चर्स ही देखते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बने हैं, बहुत सारे आपकी स्नेल्स में चार्ट्स बने हुए हैं, उन सबको रोज़ाना रिवाइज करें तो आपका बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर के पेपर में सबसे ज़्यादा लोकोमोटर मॉड्यूल से ही सवाल आते हैं, तो इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पूरा करना है और रोज़ रिवाइज करना है। ठीक है, एक दिन भी आप ना छोड़ें कि आप उसका रिविज़न ना करें, रोज़ रिवाइज करें, भले थोड़ा करें बट लास्ट में करें। आप बेसिकली ये मॉड्यूल पढ़ते कैसे, आपके पास जो लोकोमोटर मॉड्यूल है ना, इसमें आपके पास दो लिम्स होती हैं, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब, दोनों में सेम चीज़ें ही हैं। तो अब सवाल ये आता है कि पढ़ना कैसे। इस वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ ग्रॉस एनाटमी की बात करेंगे कि क्या आपको ग्रॉस एनाटमी कैसे कवर करनी है। तो ग्रॉस एनाटमी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ग्रॉस एनाटमी का मतलब होता है कि बाहर से चीज़ें कैसे दिख रही हैं। इसी जगह अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो वो हम ये देखेंगे कि बोन्स के अंदर कैसा मामला है। ठीक है, और अगर एम्ब्रियोलॉजी की बात होगी तो उसका मतलब बिफोर बर्थ कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ग्रॉस एनाटमी के गाइडलाइंस दे रहे हैं फॉर लोकोमोटर मॉड्यूल। ठीक है, तो ग्रॉस एनाटमी में सबसे पहले आपको ऑस्टियोलॉजी करनी है। अब ऑस्टियोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है आपको बोन को पढ़ना है। अब अगर आप बीडी उठाए हैं, अगर BD84 एक बुक है ना, अगर आप BD वाली बुक में देखेंगे तो ऑस्टियोलॉजी में दुनिया भर की बातें लिखी हुई हैं कि ये बोन ऐसी है, एंटीरियर ऐसी है, पोस्टीरियर ऐसी है, एंटीरियर पे ये 100 मसल्स लगे हुए हैं, पोस्टीरियर पे ये 200 मसल्स हैं, ये मसल यहाँ से वहाँ जाएगा तो ऐसे काम करेगा। यानी एक ऑस्टियोलॉजी के टॉपिक में इतनी चीज़ें डालती हैं कि याद करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, आपको पता ही नहीं है कि पिक्टोरियलिस मेजर क्या है, तो आप उसकी अटैचमेंट को याद करोगे तो आपको तो बड़ी मुश्किल होगी, राइट। तो जब हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स की बात करते हैं। ठीक है, हम अपना फोकस किस पर रखेंगे, बोनी लैंडमार्क्स का, कि यार ये हमारी बोन है, उसके एंटीरियर पोर्शन पे ये जो रफेंड सरफेस है इसका नाम ये है, ये जो बोन है इसके पोस्टीरियर सरफेस पे ये एलिवेशन है, इसका नाम ये है, कौन से मसल्स अटैच हो रहे हैं, कौन से लिगामेंट्स अटैच हो रही हैं, ये सारी बातें बात की हैं। जब हम ऑस्टियोलॉजी करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस बोनी लैंडमार्क्स पे ही होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस बोनी लैंडमार्क्स पे होगा, बिकॉज फिर हम जब आगे जाके मसल्स पढ़ेंगे तो हम ऑलरेडी इनकी ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो स्केपुला का ये वाला जो पार्ट था पोस्टीरियर सरफेस पे, वहाँ से ये मसल आ रहा है। ठीक है, तो जब तक आपकी बोनी लैंडमार्क्स पे ग्रिप नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। और आप एक ऑस्टियोलॉजी के टॉपिक में 100 मसल्स याद करने बैठ जाओगे तो आप शायद जो इम्पोर्टेंट बात है बोनी लैंडमार्क्स वाली अब उसे ही भूल जाओ याद करना, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगी। ऑस्टियोलॉजी में आपने सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स करने, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स करना। BD से पढ़ के शुरू करोगे बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स याद करने, फिर आप सारे बोनी लैंडमार्क्स याद कर लेंगे ना सारी बोन्स के, फिर आप मसल्स पाइएगा। जब आप मसल, आपके पास स्नेल्स में बहुत अच्छे मसल्स के चार्ट बने हुए हैं, अगर आप वो सारे चार्ट्स भी पूरी तरीके से याद कर लेना तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, आप ये सारे मसल्स याद करें, उनके ऑरिजिन इंसर्शन सबके याद करना ज़रूरी नहीं होते, बट बहुत सारे मसल जो उनके नाम ही इतने
लाइक आसान होते हैं कि आपको समझ आ जाती है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो खैर सबसे पहले आपका क्या मेन गोल है, ऑस्टियोलॉजी करना, बोन्स के बोनी लैंडमार्क्स याद करना। जब आप बोन्स के बोनी लैंडमार्क्स याद कर लेंगे उसके बाद आप मसल्स पाएंगे। मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ मसल्स की नर्व सप्लाई और मसल्स के फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कभी भी मसल्स में नर्व सप्लाई और फंक्शंस को नहीं भूल सकते, ठीक है। तो आपका मेन गोल होना चाहिए नर्व सप्लाई प्लस फंक्शंस, ठीक है। तो जब भी आप ऑस्टियोलॉजी करेंगे तो सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स तक महदूद रहेंगे। जब आप मसल्स करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस और नर्व सप्लाई पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। बट ऑब्वियसली अगर आप ऑरिजिन इंसर्शन भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट आप कुछ 150-200 मसल्स पढ़ने वाले हैं इस मॉड्यूल में, तो आप सबकी ऑरिजिन इंसर्शन याद नहीं कर सकते, राइट। तो जिन जिन की इम्पोर्टेंट होगी वो हम वक्त के साथ साथ जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। आपकी ऑस्टियोलॉजी हो गई, आपके मसल्स हो गए। अब बात आती है मिसलीनियस टॉपिक्स की। मिसलीनियस टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास ब्रेस्ट आ जाता है, हमारे पास क्यूबिटल फोसा आ जाता है, एनास्टोमोसिस अराउंड योर स्केपुला आ जाता है, आपके पास एक्जिला आ जाता है, आपके पास फ्लेक्सर रेटिनोक्यूलम, एक्सटेंसर रेटिनोक्यूलम, ये सारी चीज़ें आ जाती है। लाइक आपके पास कुछ अच्छे खासे टॉपिक्स हैं जो इस मिसलीनियस वाले पार्ट में आते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत आसान है, यानी पूरी आपको एनाटमी में सबसे ज़्यादा मिसलीनियस टॉपिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, बिकॉज ये बहुत छोटे हैं एक तो, इसके अलावा चीज़ें बहुत अलग अलग सी हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते वक्त आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मिसलीनियस टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने। एक्सला बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्लिनिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्यूबिटल फोसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यूबिटल फोसा पे ही तो हम ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप ये किसी सूरत मिसलीनियस टॉपिक्स को नहीं भूल सकते। तो तरतीब आपकी ऐसी रहेगी, आप पहले ऑस्टियोलॉजी करोगे, फिर मसल्स करोगे, फिर मिसलीनियस टॉपिक्स करोगे। अगर आप स्नेल्स खोलोगे ना तो आपको ऑस्टियोलॉजी के फ़ौरन बाद मिसलीनियस टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। और मिसलीनियस टॉपिक्स में भी आपको बहुत सारे मसल्स के नाम मिलेंगे। अब जब तक आपने मसल्स किए हुए ही नहीं होंगे तो मिसलीनियस टॉपिक्स आप कैसे समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप ऑस्टियोलॉजी करते हैं, बोनी लैंडमार्क्स पढ़ते हैं, मसल्स करते हैं, फंक्शन और इसकी नर्व सप्लाई याद करेंगे, फिर हम मिसलीनियस टॉपिक्स पर आ जाएंगे। मिसलीनियस टॉपिक्स में आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट है, एक्सला है, क्यूबिटल फोसा है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लास्ट में करनी है। फिर आ जाता है सबसे मुश्किल, सबसे लंबा और 10 दफ़ा पूछने वाला टॉपिक, विच इज़ नर्व्स। नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व्स में हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है। ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे बना, क्यों बना, इसकी एक ड्राइंग आनी चाहिए कि कहाँ से कौन सा नर्व रूट मिल रहा है, तो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस बन रहा है। फिर ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद आपकी कितनी सारी नर्व्स आती हैं आपके पास, अल्नर नर्व है, मीडियन नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, रेडियल नर्व है, वो सब आनी चाहिए। उनका कोर्स याद होना चाहिए। अगर रेडियल नर्व की पैल्सी होगी तो क्या होगा, अगर अल्नर नर्व की पैल्सी होगी तो क्या होगा, अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की पैल्सी होगी तो क्या होगा, ये आपको सारा आना चाहिए। अगर हम नर्व्स की बात करें ना तो अपर लिम्ब की नर्व्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लोअर लिम्ब की नर्व्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर लिम्ब में आपसे सिर्फ शियाटिका पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अपर लिम्ब की नर्व्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछी जाती है और आपको ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए, लाइक ऑन द टिप्स। जब मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस और मैंने जब अपर लिम्ब की नर्व्स की थी उसके बाद एग्ज़ाम तक हर दिन मैंने नर्व्स को रिवाइज़ किया था। कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैंने नर्व्स को रिवाइज़ ना किया हो। क्यों किया था मैंने उसको रिवाइज़, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं और एग्ज़ाम से पहले, प्रॉफ से पहले आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं रिवाइज़ करने के लिए कि आप बड़े परेशान हो जाते। तो अच्छा है ना आपके पास 1-2 चीज़ें ऑलरेडी पहले से रिवाइज्ड हो ताकि आप उनसे तो फ्री हो जाएं, ठीक है। तो नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनकी पैल्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सब करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। फिर हमारे पास जॉइंट आ जाते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट जॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी जॉइंट्स आप ना भी पढ़ें तो भी चलेगा।
बट ऑब्वियसली बुक में है और नहीं पढ़ाते तो स्टूडेंट ज़रा परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है, बट इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। आपको शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट और नी जॉइंट आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो मोर देन इनफ है। खैर, यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस वाली बात ख़त्म होती है। हमने सारी चीज़ें देख ली कि सबसे पहले हम ऑस्टियोलॉजी करेंगे, फिर हम मसल्स को पढ़ेंगे, फिर हम मिसलेनियस टॉपिक्स पर आएंगे, फिर नर्व्स पर आएंगे और फिर हम जॉइंट्स पर आएंगे। अब बेसिकली सवाल ये आता है कि हम बुक कौन सी यूज़ करें। तो बुक हम स्नेल्स को फॉलो करेंगे। मैं आगे जो भी लेक्चर्स पोस्ट करूँगी वो सारे स्नेल्स से रिलेटेड होंगे। स्नेल्स की ही वर्डिंग होगी, तो जितने भी लम्स के, IMC के, MMC के स्टूडेंट्स उनके लिए बड़ी आसानी होगी, बिकॉज लम्स में और लम्स से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में स्नेल्स को ही फोकस किया जाता है। ठीक है, बाकी देयर अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल जहाँ पे KLM पढ़ाई जाती है, BD पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे जो बुक फॉलो की जाती है उनको हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि आप उन्हीं बुक्स को फॉलो करें, बिकॉज आपने अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर देना है ना। तो खैर, मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स आएंगे अपर लिम के, वो सारे स्नेल्स से ही रिलेटेड होंगे, स्नेल्स की ही वर्डिंग्स होंगी। बट इट डजेंट मीन कि आप वीडियो देखें तो आप बुक ना पढ़ें, आपको बुक लाजमी पढ़नी है। स्नेल्स बहुत आसान है, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो और आपको आसानी होगी, बट इसके अलावा तरतीब यही रहेगी, इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, कुछ नहीं छोड़ना। कुछ भी समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ गलत ना करना। और आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ये गाइडलाइंस के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम ऑस्टियोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे अपर लिम्ब की, और हम क्लेविकल से शुरू करेंगे।